नमस्कार सभी को। कल क्षेत्र मिति से संबंधित हमने कुछ फॉर्मूले जाने थे। आज क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th प्रश्नावली 15.1 का पहला क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको दे रखा है एक वर्त की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक वर्त है, सबको पता है ऐसा होगा। एक वर्त की जो त्रिज्या दे रखी है, रेडियस, त्रिज्या ये होती है रेडियस, ये दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 वर्त का परिमाप, और नंबर 2 वर्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, देखो तो पहले हम वर्त का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां से एक बार चलो इसको देखेंगे, वर्त का परिमाप ज्ञात करते हैं। तो आर जो ये त्रिज्या, ठीक है, देखो वर्त का परिमाप और वर्त का क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम परिमाप ज्ञात करते हैं। तो वर्त का परिमाप और हमें पता है, कल हमने पढ़ा था, सीखा था कि वर्त का जो परिमाप होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो आर जो दे रखी है हमें रेडियस, वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहां रख देंगे 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7। आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 3.5। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू, अब देखो हमें क्या करना है, जहां तक भी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुणा कम करेंगे और भाग डिवाइड में ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, जितना कट सकता है उतना काटेंगे। अगर गुणा करेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो देखो क्या करना है, इसको यहाँ पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 10। भाई पॉइंट के बाद में एक अंक है तो यहाँ पे एक जीरो वाली संख्या लग जाएगी 10। ये हो जाएगा 35, नीचे हो जाएगा 10। अब काट सकते इसको, 7 पंजे 35, 5 से गया 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। तो जो वर्त की जो पैरामीटराइजर जो परिधि आई है वो आ गई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि ज्यादा ये करना है कि कैलकुलेशन में जो गुणा में ध्यान कम करना है। ठीक है, गुणा कम करना है, और जितना कैंसिल हो सके उसको कैंसिल करना है, भाग ज्यादा करना है, काटना है। ठीक है, दूसरा वर्त का परिमाप तो हो गया, वर्त का क्षेत्रफल देखो दूसरा। तो जगह का अभाव होने के कारण इसको वर्त का परिमाप, वर्त का तो परिमाप हो चुका, वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 3.5। ठीक है, और आर भी स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पे भी स्क्वायर आ जाएगा 22/7 इंटू, देखो मैं बार बार बताता हूँ, हमें स्क्वायर नहीं करना है, गुणा नहीं करना है। ठीक है, 35 का स्क्वायर नहीं करना, करना क्या है, 35 पे घात 2 है तो 35 को हमें 2 बार लिखना है। ठीक है, 35 सॉरी 3.5। ठीक है, तो 3.5 इंटू 3.5। उसके बाद में यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या लग जाएगा 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा 10। सबको पता है कि पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट के बाद में देखो कितने अंक है 2, तो नीचे क्या लग जाएगा, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो और 1, ये हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो 1 0 1। ठीक है, इस प्रकार से कट जाएगा, 5 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से कट गए 11 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
ये कट जाएगा 5 से, 5 7 35, 5 दूना 10। तो जो आपके पास में आया क्या क्या बच गया ऊपर, एक तो 11 इंटू 7 और नीचे क्या बच गया 2। 11 7 77 बटे 2। 77 में 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, एक बचेगा 7, 2 अंटा 16, एक बचेगा 0 लगाएंगे, 2 पंजे 10। तो 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये आ गया वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ चलो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वर्त की परिधि दे रखी है आपको, वर्त की परिधि दे रखी है आपको 44 सेंटीमीटर। तो वर्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। आपको ज्ञात करना है उस वर्त का क्षेत्रफल, आपको ज्ञात करना है। तो देखो वर्त का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, वर्त का क्षेत्रफल। और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें पता है कि सर वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई की वैल्यू तो हमें पता है 22/7, लेकिन आर का मान नहीं पता हमें। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू नहीं दे रखी कहीं, आपको परिधि की वैल्यू दे रखी है। तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आर तो दे ही नहीं रखा, तो हम आर जो है वो यहाँ से निकालेंगे पहले। ठीक है, आर यहाँ से निकालेंगे। देखो वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो वर्त की परिधि के नीचे इसका फॉर्मूला रख देंगे, 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। और 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर। ठीक है, आर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, आर नहीं दे रखा तो आर ऐसे कैसे आ जाएगा इंटू 44। देखो 22 दूनी 44/7 इंटू आर बराबर 44। अब हो सके तो 44 से 44 देखो इधर भी कैंसिल कर सकते हो। करना क्या है, जब ये पक्षांतरों के उधर जाएगा, ठीक है, तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे आ जाएगी। तो यहां से जो आर का मान आएगा, देखो 7 नीचे, ये तो ऊपर आ जाएगा, तो 44 के से गुणा हो जाएगा 7, और 44 ऊपर है वो नीचे बटे में आ जाएगा। तो 44 से 44 कट गया, कितना आ गया आर का मान, आर का मान आ गया आपके पास में 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ चुकी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, आर का मान हमने निकाल लिया कितना आ गया 7। तो यहां से रख देंगे हम, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आया है 7, आर पे स्क्वायर है। ठीक है, 22/7 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 ये होगा 154 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम कि सीधा 44 से 44 कैंसिल हो गया, और 7 नीचे ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो आर का मान यहाँ से भी 7 निकल के आएगा। लेकिन अधिकतर आपको इसी जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है, क्योंकि आगे जो बड़ी बड़ी संख्या आएगी उसको हम इसी प्रकार से करेंगे, गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको जो पक्षांतरण करेंगे तो ये जाएगा तो ये सब पलट जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, तो 7 जो है जैसे उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 7 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवर्ताकार प्लाट, ठीक है, हाफ सर्कल है, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की जो रेडियस त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। इसका एरिया आपको पता करना है, क्षेत्रफल। तो अर्धवर्ताकार जो प्लाट है, तो हमने कल देखा था कि जो अर्धवर्त होता है कुछ इस प्रकार से होता है, आधा वर्त। तो पूरे वर्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। तो आधे में इस वाले इतने वर्त का जो परिमाप होगा इस वाले का, केवल ऊपर वाले भाग का, ये होगा पाई आर। ठीक है, ये कितना होता है कि सर यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, तो पूरा कितना हो गया ये हो गया 2r। और परिमाप क्या होता है इसकी पूरी बाउंड्री, तो देखो पाई आर तो ये हो गया प्लस 2r ये हो गया। तो अर्धवर्ताकार प्लाट का, तो अर्धवर्त का जो परिमाप होता है
वो क्या होता है, पाई आर, कल के फॉर्मूले लिखे थे हमने, प्लस 2r, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, इसका क्षेत्रफल। अच्छा, इसका परिमाप भी आपको ज्ञात करना है, ये लिखना भूल गया मैं। क्षेत्रफल होगा तथा इसका परिमाप भी आपको ज्ञात करना है, परिमाप भी ज्ञात करो। तो परिमाप, तो पाई क्या, पाई की वैल्यू सबको पता है कि सर पाई की जो वैल्यू जो होती है 22/7। पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान दे रखा है क्या, कुछ आर की वैल्यू दे रखी है आपको, आर की वैल्यू दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आर की वैल्यू दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। तो आर की जगह 21 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 21। देखो कट कैंसिल हो गया, 7 21 और 22 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस 21 दूना 42, ये निकल के आएगा 6 और 2 8, 6 4 10, 108 सेंटीमीटर। ये अर्धवर्त का, यानी इस जो अर्धवर्त इसकी पूरी बाउंड्री जो है चारों तरफ की, ये पूरी है 108 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे इसका क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हमने देखा था कल। अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल होता है, देखो कल पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवर्त का क्या होगा, अर्धवर्त कब होगा, जब पूरे क्षेत्रफल को मैं 2 भागों में बांटूंगा, ठीक है, तो आधा हो जाएगा। 2 भागों में बांटेंगे तो पूरे का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 भाग बराबर भागों में बांटेंगे तो 2 का भाग लग जाएगा। यदि किसी वर्त को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 4 का भाग लग जाएगा। तो अर्धवर्त यानी 2 भागों में बंटना, तो पूरे वर्त का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धवर्त, अर्धवर्त में कितने भाग बनेंगे, वर्त के 2, तो 2 बनेंगे तो 2 का भाग लग जाएगा, आधा हो जाएगा। ये हो जाएगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू दे रखी है 21, आर की जो वैल्यू थी वो है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 21 आर पे स्क्वायर है तो 21 पे भी स्क्वायर लग जाएगा बटे 2। यहां से देखो 22/7 इंटू 21 को मैं 2 बार लिखूंगा, 21 इंटू 21 बटे 2, ये कट गया, 7 21 3 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 बार। तो आपके पास में जो आया कितना आया, 11 इंटू, और 21 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 21 3 63 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 से 63 को गुणा करेंगे तो देखो 11 से किसी भी संख्या को गुणा करो, 2 अंकों की हो 3 अंकों की हो, तो मैं 2 अंकों की बताता हूँ। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो सीधा एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, 6 का 6 यहाँ आ जाएगा, 3 का 3 यहाँ आ जाएगा, और 6 और 3 कितने होंगे, 9, तो 693 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लो मुझे 11 को 42 से गुणा करना, तो कैसे करूंगा भाई, 42 से अगर मुझे 11 को गुणा करना है तो 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर रहेगा, 4 और 2 कितना होगा, 4 और 2 6 होगा, वो बीच में आ जाएगा 465, ठीक है। ये किसी भी संख्या को हम 11 से गुणा कर सकते हैं। अगर मान लो 93 को मुझे 11 से गुणा करना है तो 9 इधर आ जाएगा, 3 इधर जा जाएगा, 9 और 3 कितने होंगे, 11, तो 11 नहीं आएगा, 11 की 1 हासिल 1 और 1 कितना हुआ 10, ये 10 तेरा आंसर, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे हम सब कुछ। तो इसका आंसर जो आया 693 सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी जो क्लास 10th जो एक्सरसाइज है 15.1, ठीक है, उसका तीसरा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ताकार प्लेट का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दे रखा है आपको, ठीक है, 154 सेमी स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है परिमाप या परिधि, पिरामीटर। तो देखो अर्धवर्ताकार प्लेट है, प्लेट हो प्लाट हो कुछ भी हो, है तो वर्ताकार ही, तो वर्त का फॉर्मूला लगेगा। तो इस वर्त का जो फॉर्मूला दे रखा है आपको 154, ठीक है। वर्ताकार प्लेट हो, वर्ताकार प्लाट हो, वर्ताकार आकृति हो, तो वो वर्त ही होता है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154, अर्थात आपको वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है,
वर्त का क्षेत्रफल वो दे रखा है 154 सेमी स्क्वायर। आपसे पूछा है क्या है, आपको परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है, परिमाप फाइंड करना है। तो वर्त का परिमाप आपको ज्ञात करना है, वर्त का परिमाप। अब वर्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। वर्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ देखो, वर्त का परिमाप मुझे ज्ञात करना है, वर्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान मुझे पता है, आर का मान नहीं पता मुझे, ठीक है, क्योंकि आर का मान नहीं दे रखा। अगर आर का मान मुझे पता चल जाए तो मैं वर्त का परिमाप ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आर का मान कहाँ से निकालूंगा, आर का मान निकालूंगा यहाँ से। यहाँ से कैसे निकालेंगे, क्या दे रखा है, वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाद में कर लेंगे। पाई का मान 22/7, आर तो दे ही नहीं रखा, आर तो पता करना है, आर तो पता करना है क्योंकि वहां रखना है आर का मान। तो आर नहीं दे रखा, तो आर की वैल्यू ऐसे कैसे रख दो, बराबर 154। मैंने कहा था भाई कुछ नहीं करना, किसी को गुणा नहीं करना, आपको कैंसिल करने पे ज्यादा ध्यान देना है, काटने पे, ठीक है, भाग पे ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ देखो आप, ये 22/7 इधर, जब इसको मैं उधर पक्षांतरण करूंगा तो मैंने क्या कहा था भाई, नीचे वाला जो है वो ऊपर जा जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यानी अगर मैं पक्षांतरण करूंगा तो ये क्या है, जब उधर जाएगा तो ऐसे उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होगा तो 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और 22 कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा। और 154 के पास में यदि इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो 7 नीचे, तो ये जाते से उल्टा होगा, तो 7 तो आ जाएगा ऊपर, और जो 22 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब देखो कट रहे हैं तो काट दो इसको, 11 के पार्ट से कट रहे हैं, 11 दूना 22, ये 11 एकम 11, ये है 15, तो 11 और 15 में बचे कितने, 4, 4 को यहाँ लगाए 44, 11 चौक 44, ठीक है। फिर 2 से ये कट गया, 2 7 14, 7 बार 7 और 7 बचे, तो 7 और 7 गुणा होकर कितने होंगे, 49। तो आर स्क्वायर बराबर 49, स्क्वायर हटाऊंगा क्या लग जाएगा, रूट, और 49 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 7। तो आपके पास में जो त्रिज्या निकल के आई है कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब जो वट की त्रिज्या हमारे पास में आ गई तो वट की परिधि हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वट की परिधि जो है क्या दे रखी है, 2 इंटू पाई की जो वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है, इंटू आर, आर का मान जो आया कितना है, आर का मान आया हमारे पास में 7। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 इंटू 22, और 22 दूना 22 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 44 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। चलो देखो बच्चों, एक नेक्स्ट एक टाइप है संकेंद्रीय वर्त। संकेंद्रीय वर्त, संकेंद्रीय वर्त क्या होते हैं, तो दो संकेंद्रीय वर्त, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है संकेंद्रीय वर्त, ठीक है, सं यानी समान या एक ही केंद्र वाले वर्त। यानी संकेंद्रीय वर्त क्या होता है, ऐसे वर्त, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, वो सभी वर्त, इन सभी वर्तों का जो केंद्र है, जो सेंटर है वो एक ही हो। जैसे मान लो ये कोई वर्त है, इस वर्त का जो सेंटर है वो कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार इसके अंदर एक वर्त और है, और इस वाले वर्त का जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, वो भी यही होगा। बाहर वाले वर्त का केंद्र भी यही होगा। अगर इसके भी बाहर एक वर्त बना दूं मैं, ठीक है, इसी सेंटर को लेकर अगर एक वर्त बनाऊं मैं प्रकार की सहायता से, तो देखो ये जो तीन वर्त है, तीनों वर्तों का जो केंद्र है वो एक ही है। तो ये तीनों जो वर्त है वो कहलाते हैं संकेंद्रीय वर्त, अर्थात एक ही केंद्र से हम, ठीक है, विभिन्न त्रिज्याओं पे अगर वर्त बनाते हैं तो वो कौन से वर्त कहलाते हैं, संकेंद्रीय वर्त। या ऐसे मान के चलो समान केंद्र वाले वर्त, सम का मतलब समान केंद्र वाले वर्त या एक ही केंद्र वाले वर्त, ऐसे वर्त जिन सभी वर्तों का केंद्र एक ही हो, सेंटर एक ही हो, कहलाते हैं संकेंद्रीय वर्त, ठीक है।
तो अब संकेंद्रीय वर्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। माना दो कोई संकेंद्रीय वर्त, और इस वर्त की जो त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। ठीक है। अब इस वर्त के अंदर एक वर्त और है, इस प्रकार से कुछ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इस वर्त का जो केंद्र है वो भी कौन सा है? यही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर से सही कर लेते हैं। देखो ये दो संकेंद्रीय वर्त है, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो वर्त है इस वर्त का केंद्र भी है, और बाहर वाला जो बड़ा वर्त है इस वाले वर्त का केंद्र भी यही है, ठीक है। बाहर वाले वर्त की जो त्रिज्या है वो देखो यहाँ से लेकर वहां तक, इसकी पैरामीटर यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक आएगा। और अंदर वाले जो वर्त है इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक होगी, तो अगर ये आर है तो इसको हम मान लेते हैं आर वन। क्या मान लेते हैं? आर वन। अब दोनों वर्तों के बीच में देखो, ये बाहर वाला बड़ा वर्त है, ये अंदर वाला छोटा वर्त है, और दोनों वर्तों के बीच में जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये, तो ये कहलाता है दोनों वर्तों से या संकेंद्रीय वर्तों से ये वाला, ये पूरा भाग, पूरा, ठीक है। ये जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये वाला बीच वाला, दोनों वर्तों के बीच वाला जो भाग दिख रहा है ये वाला भाग कहलाता है संकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध, यानी परिबद्ध का मतलब दोनों से बना हुआ, ठीक है। परिबद्ध भाग ये कहलाता है दोनों वर्तों से, संकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध भाग, ये पूरा कहलाता है संकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध भाग। तो आपको जो है इस जो दोनों ये जो क्षेत्र दिख रहा है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। ये संकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बताओ, अर्थात ये जो दिख रहा है ना इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला एक बार देखते हैं कैसे हो सकता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे हम संकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये जो बाहर वाला वर्त है बड़ा वाला, तो ये बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा भाई? बाहर वाला जो वर्त है, जो आर रेडियस वाला जो वर्त है बड़ा, तो बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल पूरा होगा, और इस पूरे भाग, ठीक है, ये पूरा होगा। और अंदर वाला जो वर्त है ये, इसका क्षेत्रफल कौन सा होगा? इसका जो क्षेत्रफल होगा ये वाला होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा अंदर वाले वर्त का ये होगा, और बाहर वाले वर्त का पूरा होगा ये, अंदर वाला तो होगा ही होगा, साथ में ये भी होगा। तो बाहर वाले वर्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरा होगा, और अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल केवल अंदर वाला होगा। तो आप देखो इधर से कि अगर मैं इस बाहर वाले पूरे वर्त, इस पूरे क्षेत्रफल में से, इस पूरे बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से अगर ये अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल हटा दूं, ये वाला हटा दूं, मैं इसको हटा दूं, तो मेरे पास में ये बचेगा ना बीच बीच वाला, ठीक है। तो क्या बन जाएगा कि बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल या बड़े वर्त का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, तो बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूंगा कौन सा? अंदर वाला वर्त का क्षेत्रफल या भीतरी छोटे वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिख दो छोटे वर्त का क्षेत्रफल, छोटे या भीतरी वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो बड़े वर्त का क्षेत्रफल, अब वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बड़ा हो चाहे छोटा हो, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर ही तो चेंज होती है। तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब बड़े वर्त के क्षेत्रफल में जो त्रिज्या आएगी वो बड़े वर्त की त्रिज्या आएगी, तो बड़े वर्त की त्रिज्या कौन सी? देखो ये यहां से लेकर बड़े वर्त तक, बड़े वर्त के परिधि तक, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर, तो आर ही रखा मैंने, माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल,
अब छोटा भी तो वर्त ही, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन छोटे वर्त की जो त्रिज्या है वो देखो, छोटे वर्त की त्रिज्या क्या है कि सर यहाँ से यहाँ तक है छोटे वर्त की, तो यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना है r1, तो यहाँ पे आ जाएगा r1 का स्क्वायर। अगर मैं कुछ कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो देखो दोनों में अगर मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा मेरा r1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है। या अगर इसमें इसको और भी लिख सकता हूँ, तो आपको पता है भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, तो इसको अगर हम हल करते हैं तो कैसे होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो अगर इसको मैं इसको खोल के लिखूंगा क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, तो r1 r प्लस r1 a प्लस बी, और दूसरा a माइनस बी तो r माइनस r1। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये किसका क्षेत्रफल का बना है, ये बना है इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला बीच वाला भाग, ये उतार लो आप, इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। दो संकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों वर्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी इससे पहले जो हमने देखा था, दोनों दो संकेंद्रीय वर्तों के बारे में देखा था, और परिबद्ध भाग जो दोनों वर्तों के बीच का जो भाग होता है उसे बोलते हैं परिबद्ध भाग। उसका जो फॉर्मूला भी हमने बनाया था, ठीक है, पाई आर माइनस r1 और r प्लस r1। तो यहाँ देखो दो संकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या है, तो पहले हम चित्र बना देते हैं एक बार के लिए। मान लो कि दो वर्त है, ये पहला वर्त है संकेंद्रीय वर्त है, दूसरा कौन सा होगा इसके अंदर होगा, ठीक है, ये दो संकेंद्रीय वर्त है। अब दोनों वर्तों की जो त्रिज्या है क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब आप देखो भाई 3 सेंटीमीटर जो होगी वो छोटे वाले वर्त की होगी, और 4 सेंटीमीटर जो त्रिज्या होगी बड़े वाले वर्त की होगी, क्योंकि बड़ी है तो बड़े वाले की होगी। तो छोटे वाले वर्त की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो छोटे वाले वर्त की जो त्रिज्या होगी आई थिंक यहाँ से यहाँ तक होगी, क्योंकि छोटा वर्त यहीं तक है, तो ये कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। और अगर बड़े वाले वर्त की बात करता हूं तो बड़े वाले वर्त की 4 सेंटीमीटर है, तो बड़े वाले वर्त की जो त्रिज्या होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है, केंद्र से संकेंद्रीय तो केंद्र तो एक ही, यहाँ से लेकर बड़े वाले वर्त की परिधि तक ये है 4 सेंटीमीटर। आपको ये वाला एरिया ज्ञात करना है पूरा। तो देखो यहाँ पे आर देर जो दे रखा है, आर का मतलब बड़े वाले वर्त की त्रिज्या वो दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, छोटे वाले वर्त की त्रिज्या r1 वो है 3 सेंटीमीटर, और जो बीच का जो ये एरिया होता है इसका सूत्र हमें पता ही है, ये भी हमने देखा था। तो परिबद्ध भाग का जो क्षेत्रफल होता है, परिबद्ध, ये पूरा लिख लो, दो संकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर माइनस r1, यानी बड़ी में से छोटी त्रिज्या माइनस करेंगे, फिर r प्लस r1, ठीक है, पहले प्लस लिख लो एक ही बात है, ठीक है, r माइनस r1 सॉरी r प्लस r1, ठीक है, ठीक है, तो बड़ी में से माइनस छोटी करेंगे और यहाँ पे वो तो एक ही बात है। तो पाई का मान 22/7 की जोड़क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आर का मतलब बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है 4, माइनस r1 कितनी है 3, r 4 प्लस r1 कितनी है 3, तो ये जो आएगा आपके पास में 22/7 इंटू 4 में से 3 गया तो 1, और 4 और 3 कितना होगा 7, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 22 इंटू 1, तो 22 से कम कितना होता है 22 सेमी स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया, इस बीच वाले भाग का जो क्षेत्रफल है ना ये वाला, ये कितना है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, और जो है 2-4 क्वेश्चन और इस प्रश्नावली के
तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। तो आराम से देखते रहो, पढ़ते रहो और तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद।